तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट लर्निंग आउटकम पे। व्हाट आर द डिरिचलेट कंडीशंस इन फूरियर सीरीज? So in Dirichlet conditions, there are actually 3 Dirichlet conditions जो कि फूरियर एनालिसिस में आपको यूज करना है, और इवन जब आप फूरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे आगे आने वाले सब्जेक्ट्स में तो वहां पर भी डिरिचलेट कंडीशंस यूज होती हैं, जो कि कुछ कॉमन है, एक वहां पर और एक्सटेंड होती है। फर्स्ट इज एफ टी मस्ट बी एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल ओवर अ पीरियड। ठीक है, एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल ओवर ए पीरियड का मतलब क्या है कि जब आप जो पर्टिकुलर पीरियड कंसीडर कर रहे हैं या जिस पीरियड में वेव फॉर्म गिवन है उसका जो सम होना चाहिए वो फाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड इज एफ टी मस्ट हैव फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। हम एक्सट्रीमास को मैक्सिमा एंड मिनिमा, देखिए एक्सट्रीम दोनों साइड में हो सकते हैं, मीन्स पॉजिटिव साइड एंड नेगेटिव साइड, तो मैक्सिमा एंड मिनिमा in any given bounded interval. First condition must be absolutely integrable। इसका मतलब क्या है कि वो स्टेबल वेव फॉर्म है, अनबाउंडेड नहीं होनी चाहिए। किसी भी गिवन पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में वो वेव फॉर्म कन्वर्ज होनी चाहिए। कन्वर्ज होने का मतलब है उसका जो नेट वैल्यू है इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। ठीक है, जैसे हम कहें कि सपोज को ये एक रैंडम वेव फॉर्म है, बट ये सेटल होनी चाहिए व्हेन टाइम टी गोज टू इंफिनिटी। ठीक है, इसका मतलब कन्वर्जेंस का मतलब ये होता है। जैसे हम कहें नेगेटिव एक्सपोनेंशियल सिग्नल है, सो दिस इज कन्वर्जिंग सिग्नल बिकॉज एट व्हेन टाइम टी रेज टू टी टेंड्स टू इंफिनिटी दिस इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, so this is absolutely summable or integrable over a time period। तो कन्वर्जेंस की कंडीशन है जो मस्ट है डिरिचलेट कंडीशन में, और उसी बाउंडेड इंटरवल में उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमास एंड मिनिमास होने चाहिए। ठीक है, थर्ड कंडीशन इज एफ टी मस्ट हैव फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज इन एनी गिवन बाउंडेड इंटरवल। मतलब उसमें जो डिसकंटिन्यूटीज हैं वो इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए। जो भी आप 0 से टी नॉट या 0 से टी का जो टाइम पीरियड आप कंसीडर कर रहे हैं, और देखिए हम बार बार टाइम पीरियड की बात क्यों कर रहे हैं, इंटरवल की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप जो भी फूरियर सीरीज कोफिशिएंट फाइंड करते हैं, चाहे 0 टू टी नॉट लिखें, चाहे माइनस टी नॉट बाई टू टी नॉट बाई टू लिखें, इसमें आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, और इंटीग्रेशन क्या प्रोवाइड करता है, एरिया अंडर दैट पर्टिकुलर कर्व, है ना। तो एरिया तो तभी आप फाइंड कर पाएंगे जब उसमें डिसकंटिन्यूटीज लिमिटेड होनी चाहिए, यानी कि आपको उसकी लिमिट फाइंड कर रहे हैं एक्चुअली। जैसे माइनस टी नॉट बाई टू, फिर टी नॉट बाई टू, या इन बिटवीन कोई और एक लिमिट डिफाइन है, तो उसकी लिमिट्स का सम जो है वो एब्सोल्यूट सम होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि उसमें नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज जो हैं वो फाइनाइट होनी चाहिए। दीज 3 कंडीशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, और ये अगर तीनों कंडीशंस होल्ड नहीं करती हैं आप फूरियर सीरीज फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, सो दीज कंडीशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, और इन कंडीशंस को आप और आगे सिग्नल्स एंड सिस्टम में अच्छे से पढ़ेंगे जब फूरियर ट्रांसफॉर्म वहां पर डिस्कस किया जाएगा आपसे। बच्चों, अभी हमने सेकेंड लर्निंग आउटकम कंप्लीट किया कि व्हाट आर द डिफरेंट डिरिचलेट कंडीशंस इन फूरियर सीरीज। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए हम अब आपका नॉलेज चेक करते हैं।